हेलो बच्चों, मेरा नाम नौल किशोर सिंह है। मेरे चैनल इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पर्सन पढ़ाने जा रहा हूं, जो इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पर्सन पर्सन के 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन। स्पीकर मीन्स बोलने वाला। स्पीक से बना है स्पीकर, जिस प्रकार राइट से बनता है राइटर। नहीं, राइट मीन्स लिखना, राइटर मीन्स लिखने वाला। प्ले मीन्स खेलना, प्लेयर मीन्स खेलने वाला। उसी प्रकार स्पीक से बना स्पीकर। स्पीकर मीन्स बोलने वाला, यानी स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। लिसनर इज सेकेंड पर्सन। लिसन माने सुनना होता है, लिसन से बना है लिसनर। लिसनर मीन्स सुनने वाला, यानी लिसनर इज सेकेंड पर्सन, यानी सुनने वाले को हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन, द पर्सन इज बीइंग स्पोकन अबाउट, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कहा यानी आई, तुमने सुना यानी यू। नरेंद्र मोदी के विषय में मैंने बोला, इसलिए नरेंद्र मोदी हैं, वो थर्ड पर्सन हो गए। पुनः एक बार, मैंने कहा, तुमने सुना। नरेंद्र मोदी के विषय में कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी थर्ड पर्सन हो गए। मैं यानी आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और नरेंद्र मोदी थर्ड पर्सन। अब हम देखेंगे, हर पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में आई का प्लूरल वी, मी का प्लूरल अस, माई का प्लूरल आवर, माइन का प्लूरल आवर्स और माई सेल्फ का प्लूरल आवर सेल्फ। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आई और वी का प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड पर्सन में देखेंगे, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो दाऊ सिंगुलर नंबर में है, यू उसका प्लूरल है, दी सिंगुलर है, इसका यू प्लूरल है, दाई सिंगुलर है, योर प्लूरल है, दाइन सिंगुलर है, योर्स इसका प्लूरल है, और योरसेल्फ सिंगुलर है और योरसेल्फ्स प्लूरल है। तो दाऊ, दी, दाई, दाइन इसका प्रयोग जितने भी पुराने पोएट थे वे लोग पोयम में इसका यूज करते थे सिंगुलर रूप में, लेकिन अब उसका प्रचलन जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो है पोयम, जितने भी मॉडर्न युग के पोयम है, उसमें पोएट अब दाऊ, दी, दाई और दाइन के स्थान पर ये यो, यू, योर, योर्स का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रचलन समाप्त हो गया है। अतः यू, योर्स और योर्स का ही प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में किया जाता है। यानी यू का भी हम प्रयोग सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। अब हम थर्ड पर्सन में देखेंगे, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, ईट भी सिंगुलर है और दे जो है प्लूरल है। ही, सी, ईट का प्लूरल दे होता है। बॉय सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। काऊ सिंगुलर है, काऊ का प्लूरल काउज होता है। पेन सिंगुलर है, पेन का प्लूरल पेन्स होता है। यहाँ चाइल्ड सिंगुलर है और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। और यहाँ जो नाम है वो सिंगल होता है, मोहन, गीता, गर्ल्स, ये सब सिंगुलर है। यानी थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब यहाँ हम चलते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में संख्या लिमिट है। 1 सिंगुलर में 1 2 3 4 5 सिंगुलर में है और 1 2 3 4 5 प्लूरल में भी है। यानी फर्स्ट पर्सन में टोटल सिंगुलर और प्लूरल मिलाकर 10 हुआ। और सेकेंड पर्सन में ये तो हम दाऊ के परिवार को निग्लेक्ट कर दिया जाता है,
इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अब सेकंड पर्सन में हम मानते हैं यू 1 2 3 4 5 6 इसमें है, यानी 6 और 10 16 छोड़कर दुनिया के जितने भी नाउन और प्रोनाउन है वो सब थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, जिसमें सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आई और वी दोनों का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो चलिए अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई एम ए टीचर। सेकेंड सेंटेंस, आई वाज ए डॉक्टर। जैसा कि हम जानते हैं आई रियल में सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम, आई के साथ एम प्रेजेंट में, और सेकेंड सेंटेंस में आई के साथ वाज जो लगा है पास्ट में लगा है। एम भी सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है। तो हम जानते हैं कि रूल है ऐसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के ही प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन एम और वाज यही दो वर्ब है जो आई के साथ हमेशा सिंगुलर रूप में आता है, और दुनिया के जितने भी वर्ब हैं एम और वाज को छोड़कर आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। यानी आई के साथ एम प्रेजेंट में और आई के साथ वाज पास्ट में, ये दो वर्ब छोड़कर दुनिया के जितने भी वर्ब हैं इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। जैसे कि आई हैव ए कार, आई गो टू अ स्कूल। जैसा कि आई के साथ यहाँ हैव का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में है, आई सिंगुलर है जबकि हैव यहाँ प्लूरल है। यहाँ आई सिंगुलर है तो गो यहाँ प्लूरल है। यानी एम और वाज को छोड़कर दुनिया के जितने भी वर्ब होते हैं जो आई के साथ आते हैं हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जबकि आई हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है हमेशा एम और वाज को छोड़कर प्लूरल ही होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आई के साथ मैं हैव और आई के साथ जो को गो का प्रयोग किया हूं वो कैसे प्लूरल फॉर्म में है। तो वर्ब का रियल फॉर्म V1 होता है और V1 जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। आप देखिए बी का V1 आर, हैव का V1 हैव, गो का V1 गो, राइट का V1 राइट। ये V1 है और V1 हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल है। और V5 जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इज सिंगुलर फॉर्म में है सिंगुलर फॉर्म में है, गोज सिंगुलर फॉर्म में है, राइट सिंगुलर फॉर्म में है। ये V1 का ये इज जो है सिंगुलर है, हैव का सिंगुलर है, गो का सिंगुलर गोज है, राइट का सिंगुलर राइट्स है। आइए हम अब वी का एग्जांपल देखते हैं। वी आर टीचर्स, वी हैव ए बस, वी गो टू अ स्कूल। वी हम जानते हैं कि प्लूरल है क्योंकि आई का प्लूरल वी होता है, वी प्लूरल है, आर प्लूरल है इसके साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, वी के साथ आर प्लूरल वर्ब है, वी के साथ यहाँ हैव भी प्लूरल है,
वी के साथ यहाँ गो पुल्लर है, क्योंकि हम जानते हैं कि गो का पुल्लर V1 गो है, हैव का V1 हैव है पुल्लर है, और बी का V1 होता है आर, यानी यह पुल्लर फॉर्म है। इसलिए ये पुल्लर सब्जेक्ट वी के साथ आर पुल्लर में है, वी के साथ हैव पुल्लर में है, और वी के साथ गो पुल्लर में है। अब हम सेकेंड पर्सन में चलते हैं। यू, जैसा कि मैंने बताया है कि इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में भी और पुल्लर फॉर्म में भी करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यू आर ए टीचर, यू आर टीचर्स, you have a car, you go to Delhi। अब फर्स्ट सेंटेंस में यू को सिंगुलर रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि तुम एक शिक्षक हो या आप एक शिक्षक हैं। यहां पर यू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल है। यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी आर प्लूरल है, यानी आप लोग शिक्षक हैं या तुम लोग शिक्षक हो। यू हैव ए कार, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव का प्रयोग हुआ है। यू यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर गो का प्रयोग हुआ है। यानी दुनिया का कोई भी वर्ब है, जब भी यू के साथ आएगा तो वह अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। चलिए अब थर्ड पर्सन का एग्जांपल देखते हैं। ही हैज ए कार, शी गोज टू स्कूल, मोहन writes a letter, they have a bus। अब फर्स्ट कंसेंट में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज सिंगुलर फॉर्म में है। हैज जो है आपका हैव का सिंगुलर है। सी सिंगुलर है, गोज इसके साथ सिंगुलर है, गो का फिफ्थ फॉर्म गोज है यानी सिंगुलर है। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन के साथ राइट्स का प्रयोग किया गया है, ये भी राइट का पांचवा फॉर्म है, सिंगुलर है। तो मोहन के साथ राइट सिंगुलर प्रयोग हुआ है क्योंकि मोहन सिंगुलर है। दे हैव ए बस, दे प्लूरल में है, दे हैव ए बस, उन लोगों के पास एक बस है। दे प्लूरल है और हैव भी इसके साथ प्लूरल का प्रयोग किया गया है, यानी हैव V1 है, यानी हैव प्लूरल फॉर्म में है। ही, सी और मोहन ये तीनों सिंगुलर सब्जेक्ट है और तीनों के साथ हैज, गोज, राइट्स सिंगुलर रूप में प्रयोग हुआ है। दे के साथ हैव जो है प्लूरल फॉर्म में प्रयोग हुआ है। आशा करता हूं कि अब आप लोगों को पर्सन समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार के आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अगर आप लोगों की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट।